पोकेमॉन एनीमे तो तुमने कभी ना कभी देखा ही होगा। लाइक क्या सवाल पूछ रहा हूँ यार, मैं भी तुमने ऑफ कोर्स देखा ही होगा। पोकेमॉन देखते हुए तुम्हारे मन में भी कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आए होंगे कि क्यों ऐश के चार्जर्ड के ट्रेनर ने उसे बारिश में अकेला छोड़ दिया था, कैसे ऐश ने अपने सेप्टाइल को ट्रीको की फॉर्म में पकड़ा और क्या थी सेप्टाइल की अधूरी लव स्टोरी, क्यों पॉल ने अपने चिमचार को रिलीज कर दिया और क्या कभी चिमचार पॉल से अपना बदला ले पाया। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब तुम्हें आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं और आज हम लोग जानने वाले हैं ऐश केचम के सभी एस पोकेमॉन की एंटायर स्टोरी। तो इसलिए अपने फेवरेट स्नैक्स को ले आओ, कानों में लगा लो ईयरफोन एंड अब बिना टाइम पास करे चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐश के पहले पोकेमॉन यानी कि पीकाचू के बारे में। ऐश केचम का सबसे पहला पोकेमॉन यानी कि उसका पीकाचू ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि बड़े से बड़ा पोकेमॉन भी इसके सामने आते ही हार जाए। शुरुआत में पीकाचू ऐश की बिल्कुल भी बात नहीं मानता था, पर जब उसने अपने दोस्त को मुसीबत में देखा तब उसने उसकी मदद करने में एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। बहुत से लोगों का मानना था कि पीकाचू राइचू में इवॉल्व हुए बिना कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा, पर उसने अपने इवोल्यूशन राइचू को ही हराकर उन सभी की बोलती बंद कर दी। इसने अपने पूरे सफर में काफी सारे बैटल्स जीते और 8 अलग अलग रीजन्स के पोकेमॉन से फाइट की और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन किया। दिखने में भले ही तुम्हें ये छोटा चूहा लग रहा हो, पर इसके सामने शेर भी फीका पड़ जाए। जहाँ पर बड़े बड़े पोकेमॉन्स भी लेजेंडरी पोकेमॉन से फाइट करने में घबराते हैं, वहीं पर इस छोटे से पोकेमॉन ने 4 लेजेंडरी और 4 सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन को हरा रखा है। अपने फाइनल बैटल में इसने लियोन के चार्जार्ड को भी हरा दिया, जिसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया था। अपने ट्रेनर ऐश को पीकाचू ने एक वर्ल्ड चैंपियन बना दिया और आज लोग इसे वर्ल्ड चैंपियन पोकेमॉन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऐश के चार्जार्ड और उसके ग्रेनिंजा के बारे में। ऐश केचम के 2 ऐसे गोट पोकेमॉन जो कि अगर एक साथ बैटल करे तो वो लेजेंडरीज को भी आराम से सरपास कर सकते हैं। पहला है चार्जार्ड। बचपन में इसके ट्रेनर डैमियन ने इसे रिलीज कर दिया था क्योंकि उसे लगता था कि ये एक वीक पोकेमॉन है, लेकिन इसने अपनी पावर को बढ़ाना कभी भी नहीं छोड़ा। इस अकेले लेजेंड को किसी भी फेनोमेना की जरूरत नहीं है। जहां पर ऐश, गैरी और गो के 12 पोकेमॉन भी मिलकर एक आर्टिकुनो को नहीं हरा पाए, वहीं पर इस अकेले लेजेंड ने आर्टिकुनो को उसकी नानी याद दिला दी थी। दूसरा है ऐश का ग्रेनिंजा। बहुत सारे ट्रेनर्स ने इसे अपना पोकेमॉन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये गया अपने ऐश के साथ क्योंकि उसे पता था कि इस ट्रेनर में कुछ अलग ही बात है। ऐश के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से इसे मिला बॉन्ड एवोल्यूशन, जो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ इसी के पास है। आज भी ये लेजेंड कालोस रीजन में अपने ट्रेनर से दूर रह रहा है ताकि ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड की रक्षा खतरनाक जायंट रूट से कर सके। आगे बात करते हैं ऐश के 2 काफी ज्यादा आइकॉनिक पोकेमॉन सेप्टाइल और इन्फरनेप के बारे में। ऐश केचम के 2 ऐसे लेजेंड पोकेमॉन जिनकी पावर को देखकर सामने वाला पोकेमॉन खुद ही अपनी पोकेबॉल के अंदर वापस चला जाए। पहला है सेप्टाइल। इसे ऐश ने ट्रीको की फॉर्म में पकड़ा था और ग्रास टाइप पोकेमॉन होने के बावजूद भी इसे एक भी ग्रास टाइप अटैक नहीं आता था, लेकिन इसने कड़ी ट्रेनिंग करना और खुद को बेहतर बनाना कभी भी नहीं छोड़ा। एक मगेनियम को बचाने के लिए ये सेप्टाइल में इवॉल्व हो गया, लेकिन बाद में उसने सेप्टाइल को ही छोड़ दिया। सेप्टाइल ने कभी हार नहीं मानी और आने वाले समय में काफी बैटल्स भी जीते और यहाँ तक कि दुनिया के सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन को पकड़कर उसे अपनी सोलार बीम से धो डाला। सिनो लीग में भी इसने एक मिथिकल पोकेमॉन डार्कराय को धूल चटा दी, जिसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया था। दूसरा है इन्फरनेप। बचपन में इसके ट्रेनर पॉल ने इसे काफी ज्यादा तंग किया और फिर जंगल में अकेला छोड़ दिया। फिर इसने अपने ऐश की टीम ज्वाइन कर ली। ये दूसरे फायर टाइप से अलग था क्योंकि इसके पास था एक सीक्रेट हथियार ब्लेज। इस एबिलिटी से इसकी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती थी और ये सामने वाले पोकेमॉन को कुछ ही सेकंड्स में हरा देता था, फिर चाहे वो कितना भी ज्यादा ताकतवर हो। सिनो लीग में ये पॉल को हराकर अपना बदला भी ले लेता है, जो कि पोकेमॉन हिस्ट्री का बेस्ट रिवेंज माना जाता है। तो अब बात करते हैं ऐश केचम के लास्ट एस पोकेमॉन लुकारियो के बारे में। ऐश केचम का लुकारियो एक ऐसा वॉरियर पोकेमॉन जिसके सामने चाहे कितना भी ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन क्यों ना आ जाए, फिर भी वो उसे हराने की ताकत रखता है। लुकारियो ऐश को एक एग की फॉर्म में काफी ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से मिला था, जब सिर्फ ऐश ही उस एग का ऑरा सेंस कर पा रहा था। देन एग हैच हो जाता है एंड उसमें से रियोलू बाहर आता है। शुरू में रियोलू को पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में रियोलू और ऐश काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। रियोलू काफी सारे बैटल्स जीतता है और हारता भी है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी तरह उसे बी का ग्रैप लॉक हराता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपनी कड़ी ट्रेनिंग को जारी रखता है। रोज और ऐश की फाइट में जब रोज के पोकेमॉन ऐश पर हमला करते हैं, तब अपने ट्रेनर की जान को खतरे में देखते हुए रियोलू लुकारियो में इवॉल्व हो जाता है। लुकारियो मल्टीपल बैटल्स जीतता है, बट ऐश चाहता था कि लुकारियो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने, इसलिए ऐश और लुकारियो नाइट की तलाश में निकल पड़ते हैं, जिससे लुकारियो मेगा इवॉल्व हो सके। लुकारियो गर्किन के मेगा अलगजाम को सरपास करके लुकारियो नाइट अचीव कर लेता है एंड मेगा इवॉल्व भी हो जाता है। देन लुकारियो बी के ग्रैप लॉक को डिफीट करके अपना बदला भी ले लेता है एंड साथ ही साथ वो उसके जाइगेंटामैक्स मचैम्प को भी हरा देता है। ऐश का ग्रेनिंजा लुकारियो का टीचर बनता है एंड उसे अपनी पावर्स को सही तरह से कंट्रोल करना सिखाता है। देन ऐश के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड ग्रेनिंजा की ट्रेनिंग की वजह से लुकारियो एक काफी ज्यादा जायंट ऑरा स्फीयर यूज करता है, जिससे वो रिहान के ड्यूरेलिडॉन को भी पछाड़ देता है। देन आता है ऐश केचम की जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल, ऐश वर्सेस सिंथिया, जिससे ऐश केचम फाइनल में पहुंच जाता। इस बैटल में लिटरली ऐश का लुकारियो धमाल मचा देता है एंड वो सिंथिया की जाइगेंटामैक्स टोगेकिस को हराता है एंड फाइनली अपनी टफ ट्रेनिंग और डिटर्मिनेशन के साथ सिंथिया की गारचॉम्प को भी हरा देता है, जो कि आज तक अनडिफीटेड था। एंड इसी के साथ ऐश का लुकारियो बन जाता है उसका पकड़ा हुआ आखिरी एस पोकेमॉन।